नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे साइबर ठगी की कि किस तरीके से साइबर ठग जो हैं वो लोगों की मेहनत की कमाई को चूना लगा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट को खाली कर रहे हैं। क्या-क्या उसके लिए आपको एहतियात बरतने चाहिए, क्या-क्या वो किस-किस तरीके से जो है वो आपके पैसे को निकाल रहे हैं बैंक से, किस तरह के आपको लालच दे रहे हैं। जैसे-जैसे हाईटेक ज़माना हो गया, ऑनलाइन पेमेंट्स हो गई, पहले लोग जेब में पैसा सँभाल के रखते थे। कोई कोई कहीं पैसा लेके जाता था तो उसको बड़ा सँभाल के ले जाता, लेकिन आज सब लोगों का पैसा जो है वो ऑनलाइन इधर से उधर हो गया। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एक बटन दबाया और पैसा कहीं से कहीं पहुँच जाता है। अब साइबर पुलिस जो है वो डाल-डाल लेकिन ठग जो हैं वो पात-पात पुलिस से 2 कदम आगे ही किस प्रकार की ठगियाँ जो है वो साइबर ठग आम जनता के साथ कर रहे हैं, उसके बारे में न्यूज़ आप 24 आपको अवगत करा रहा है, आपको सचेत कर रहा है कि कैसे-कैसे लोगों को लुभावने लालच देकर उनका जो गाढ़ी कमाई है वो बैंकों से निकाली जा रही है। उनका पैसा जो है बैंक अकाउंट जो है वो खाली किए जा रहे हैं। सबसे पहले ठगी का एक नया तरीका, एक लड़की बस में चल बैठती है और बस में चढ़ते ही वो एक महिला को कहती है कि मेरा फ़ोन जो है वो घर में रह गया या किसी ने चोरी कर लिया, मुझे अपना फ़ोन दीजिए, मैंने एक कॉल करनी है। अगर घर में है तो मेरे को पता लग जाएगा। उस महिला ने कहा कि लो, लो कर लो, आप बात कर लो। उसको अपना फ़ोन दे देती है वो उसको और फ़ोन जब उसको देती है तो उसके बाद कॉल करती है। वो कॉल कॉल करने के दौरान ही उसका जो अकाउंट है वो लिंक हो जाता है जहाँ वो लड़की बात कर रही होती है। उसमें से पैसे निकल जाते हैं, ओटीपी आता है और वो फिर कान में लगा के ओटीपी बताती है और उस महिला को फ़ोन वापस कर दिया जाता है कि मेरा जो है वो पैसा मेरा जो है वो फ़ोन मिला ही नहीं, मेरी बात ही नहीं हुई, ये लो अपना फ़ोन और बस से वो उतर जाती है। जैसे ही वो उतरती है, बस आगे निकलती है तो उसको मैसेज आता है कि अकाउंट से 25,000 रुपया निकल जाते हैं। एक छोटी-सी भूल ने उस महिला के 25,000 रुपए जो हैं वो निकाल लिए। अब बात आती है मकान के किराए की, अगर आपने लेना है या मकान देना है, ऑनलाइन आप सर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी साइबर ठग जो हैं, वो आपकी मकान की एवज़ में आपको कह देंगे कि आपका मकान हमें पसंद आ गया, हमें मकान आपका लेना है, आप अपना अकाउंट की डिटेल दे दो, हम आपको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। पहले ₹5 भेजने का लालच करेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे वो अपनी कार्रवाई में लग जाएँगे और अकाउंट खाली करेंगे। इसी तरह एक लड़की के साथ जो है वो 64,000 रुपए की ठगी मकान किराए पे लेने के लिए ही साइबर ठगों ने कर ली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी अब साइबर ठगों के निशाने पर है। सुप्रीम कोर्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट है, उसके बदले में उन्होंने एक डुप्लीकेट जो है वो नकली वेबसाइट तैयार कर दी और लोगों के जो डाटा है उसको वो हासिल कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि हमारी आधिकारिक जो वेबसाइट है वो www.sic.gov.in है। अन्यथा किसी भी वेबसाइट पर आप लिंक ना करें और सुप्रीम कोर्ट ने ठगी करने वाले यूआरएल के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एक नया ठगों का नायाब तरीका। एक संस्था के खाते से करंट अकाउंट में से 3,97,000 रुपया निकल जाता है और ये भी साइबर ठगों ने उनका अकाउंट हैक करके 3,97,00,000 रुपए की जो ठगी की वो करंट अकाउंट में से की है और खाते में कुल 2,80,000 रुपए छोड़े। ये पीएनबी बैंक दनकौर के बिलासपुर की घटना है। उसकी ताज़ी घटनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। उसके बाद एक महिला वकील है और 27 लाख रुपए का उसको चूना जो है वो इस तरीके से लगा दिया कि वो किसी से प्यार होता है, शादी की बातें होती हैं
और वो व्यक्ति कहता है कि मैं सऊदीया में हूँ, हमारे उस पे हमला हो गया है, कुछ मेरे को ज़रूरत है पैसे की, मेरे पास गोल्ड है, मैं वो लेके आऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। अब जो है वो कहता है कि मैं दुबई में आ गया हूँ, दुबई के बाद वो आईजीआई एयरपोर्ट की बात करता है कि वहाँ पर मैं जो वो पकड़ा जाता हूँ, मेरे पास क्लीयरेंस के लिए देना है, पैसा देना है, मेरे पास पेमेंट है नहीं। आप ऐसा करो 27 मैंने 27 लाख रुपए जो है, वहाँ क्लीयरेंस का जो है वो देना है और मेरे पास करोड़ों रुपए का सामान है, सोना है जो मैं बाहर से विदेश से लेके आ रहा हूँ। उसके बाद एक कोरियर कंपनी का फ़ोन आता है कि आपका जो सामान है, वो सामान काफ़ी भारी है और उसको चुकाने के लिए आप उसमें पैसे जो हैं वो 27 लाख महिला लालच में आके 27 लाख रुपए दे देती है और वो जो है वो ठगी का शिकार बन जाती है, तब उसको पता लगता है। पैन और केवाईसी करने की एवज़ में आपकी डिटेल को साइबर ठग माँगते हैं। आप कभी भी उनको डिटेल ना दें। वो कहते हैं कि आपका ये अपग्रेड करना है, इसको अपडेट करना है, अपना जो है आप डाटा दीजिए और इसी तरह उसके खाते में से 6,45,000 रुपए मुंबई बैंक से निकाले गए और 64 वर्षीय व्यक्ति था जो ठगी का शिकार हुआ। उसने अपनी सारी डिटेल दे दी उनको और 64 साल का वो व्यक्ति था और उसके अकाउंट में से 6,45,000 रुपए साइबर ठगों ने निकाल लिए। पुलिस छानबीन कर रही है, एफआईआर होती है। अब आगे क्या होता है वो देखने की बात है, लेकिन पुलिस का काम भी बढ़ जाता है। अगर आप एहतियात बरतेंगे तो आप ठगी से बच सकते हैं। उसके बाद एक बैंक कस्टमर जो है, कस्टमर केयर पे एक महिला फ़ोन करती है कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो काम नहीं कर रहा है, मेरे को पैसे निकालने हैं, भेजने हैं, करने हैं। वो 2-3 बार कस्टमर केयर पे कॉल करती है और उसकी कॉल नहीं लगती है। इत्तेफ़ाक से उसको एक कॉल आती है कि पीएनबी हम बैंक के कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं। वो कहती हाँ, हाँ, दिन में 2-3 बार ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मेरे को कुछ पैसे निकालने हैं, मेरा जो वो है वो अकाउंट जो है वो ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, मेरी मदद कीजिए। धीरे-धीरे करके उन्होंने सारी डिटेल उससे पूछ ली। एकदम से जो है वो 5 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकल जाते हैं। महिला कहती है कि मेरे 5 लाख रुपए बैंक से निकले। वो कहते हैं नहीं, ये तो वापस आ जाएँगे आपको, आप चिंता मत करो। ये वापस आ रहे हैं आपको, ये तो हमने चेक किया है खाली केवल इसको। तो वो 5 लाख रुपए वापस आने की बजाय उन्होंने 5 लाख एक और निकाल लिए उसमें से। वो सोच रही है आए होंगे, जब देखा तो वो 10 लाख रुपए उसके बैंक से निकल गए और साइबर ठगों ने इस प्रकार की ठगी उससे की। अब जो है एक नया मामला आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसके नाम से तिहाड़ जेल में कैदी थर-थर काँपते हैं। उनका नाम ही सुनते कैदी जो हैं वो काँपने लग जाते हैं और अपराध की दुनिया छोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। उनका नाम है दीपक शर्मा। ये तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है। एक परिचित महिला ने उनके साथ 50 लाख रुपए की ठगी कर दी। उस महिला ने उनको अपने जाल में परिचित थी, जाल में उनको फँसाया और कहते हैं कि हम हेल्थ सप्लीमेंट बनाने का काम करते हैं, आपको एम्बेसडर भी बनाएँगे इसमें, क्योंकि डील ठीक-ठाक उनका है, एम्बेसडर के चक्कर में वो थोड़ा लालच में आ गए और उस महिला ने उनसे पति के साथ मिलकर 50 लाख रुपए उनसे जो है वो दीपक शर्मा से ले लिए। उसके बाद उन्होंने, जब उनको पता लगा कि ये तो मेरे साथ ठगी हो गई, उन्होंने भजनपुरा थाने में इसकी एफआईआर कराई है और सॉरी मधुबर बिहार थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी महिला का नाम जो है वो रौनक गुलिया बताया जा रहा है। अब इसके कुछ थोड़े से उपाय आपको बताएँगे, अगर इस ठगी से आप बचना चाहें तो उसके उपाय जो हैं, किसी भी कोई व्यक्ति आपको लिंक भेजता है तो उस लिंक पे आप क्लिक ना करें। उस लिंक को बिल्कुल आप नज़रअंदाज कर दें, उस पे क्लिक ना करें। ऐसे लालच दिए जा रहे हैं कि 500 रुपए में 10 किलो सेब आपको देंगे, इस लिंक पे क्लिक करिए। उस लिंक पे क्लिक करते ही लालच में जैसे आप आते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो साइबर ठग जो है वो हैक कर लेंगे। अपने बैंक की डिटेल किसी से भी शेयर ना करें। अनचाही कॉल को पिक ना करें। आपको बातों में उलझाए रखेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे आपके अकाउंट को हैक कर लिया जाएगा। जालसाज़ों से सतर्क रहें और दूसरों को भी इसके बारे में प्रेरित करें।
क्योंकि बहुत सारे लोगों का कुछ कम, किसी का ज़्यादा, किसी का बहुत ज़्यादा, किसी के अकाउंट खाली कर दिए। कोई न कोई व्यक्ति पीड़ित है, दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करें। अच्छा खासा प्रॉफ़िट देने के लालच में उनके झांसे में ना आएँ, क्योंकि लालच में ही वो फँसाते हैं। थोड़ा-सा पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, कुछ आपको दे देते हैं, फिर कराते हैं, फिर दे देते हैं, फिर आप लालच में आके बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उनका कोई अता-पता रहता नहीं, वो फ़ोन कॉल को बंद कर देते हैं। हालाँकि सरकार ने 75 लाख जो फ़ोन थे, वो अब तक बंद किए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक 75 लाख फ़ोन के कनेक्शन अभी तक बंद हो चुके हैं। सरकार का जो काम है, वो चल रहा है, लेकिन ये 2 कदम आगे हैं। और अगर आपके बैंक से पैसा निकलता है, आपको पता लग जाता है, तो तुरंत आप 155260 यानी 155260 155260 पे कॉल करिए। उसी फ़ोन से फ़ोन करना है आपने, जो फ़ोन आपके अकाउंट में लिंक है। जो बैंक में आपका फ़ोन लिंक है, उसी से आप फ़ोन करेंगे और तुरंत कॉल करेंगे इस नंबर पर। पैसा जो है एक दूसरे तीसरी जगह जाते-जाते कहीं न कहीं रुक जाएगा। आपकी पेमेंट जो है वो बैंक में पकड़ी जा सकती है, ठगों के पास पहुँचने से रोका जा सकता है, अगर आप तुरंत फ़ोन करते हैं तो। क्योंकि एक बैंक से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ठग जो हैं वो पुलिस से 2 कदम आगे चल रहे हैं। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। न्यूज़ आप तक 24 समय-समय पर आपको अवगत कराता रहेगा और इन साइबर ठगों से ज़रूरत है सचेत रहने की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24।